नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम मना रहे हैं राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव, जिसे हनुमान जयंती भी कहा जाता है। लेकिन जयंती और जन्मोत्सव में थोड़ा अंतर है, शाब्दिक अर्थ में अंतर है। जयंती शब्द जो है वो उन लोगों के संदर्भ में आता है जो इस दुनिया में जीवित नहीं है, और जन्मोत्सव उन लोगों के संबंध में प्रयोग में लाया जाता है जो वर्तमान में हैं, जो जीवित हैं। और हमारा हिंदू धर्म ये मानता है, ये हमारा टूट विश्वास है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, कहीं नहीं गए हनुमान जी। आज भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर, जो कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है, वहाँ पर उनका निवास है। वहाँ रहकर वो राम अपने भगवान की पूजा और उपासना करते हैं। इसलिए इसको हनुमान जयंती न कहकर हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। वानर जो राज केसरी थे और उनकी पत्नी अंजना थी, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए शिव की घोर तपस्या की, घोर आराधना की, घोर से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने कहा वरदान मांगो। तो माता अंजना ने वरदान मांगा कि भगवान मुझे ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो रुद्र की तरह बली, पवन की तरह गतिमान और गणपति की तरह ज्ञानवान और बुद्धिमान हो। तो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया और उनके वरदान से माँ अंजना और केसरी के घर में हनुमान जी का जन्म हुआ। एक तो ये है उनके जन्म की कथा। दूसरा माना जाता है कि ये जो दिन हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसको विजय अभिनंदन भी कहते हैं। अब विजय अभिनंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कथा आपको और हमको सबको मालूम है कि जब हनुमान जी छोटे थे और हवा में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने सूर्य को देखा और सूर्य उन्हें लगा कि एक चमकता हुआ कोई बॉल है या गेंद है या खाने की कोई चीज़ है। उन्होंने उस सूर्य को पकड़ के अपने मुंह में डाल लिया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया पूरे संसार में अंधकार छा गया, पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। तो हाहाकार मच गया। अब हाहाकार मचा तो सारे देवता और देवी देवता मिलकर एक जगह इकट्ठे हुए। जब पता चला कि ये हनुमान जी ने किया है, तो जो इंद्रदेव थे, देवराज इंद्र थे, वो क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर उन्होंने अपना वज्र का प्रहार किया, और उनके वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए। जब पवन देव को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर पवन के प्रवाह को रोक दिया, वायु के प्रवाह को रोक दिया। तो वायु चलना बंद हो गई। तो ब्रह्मांड में फिर से हाहाकार मच गया, क्योंकि वायु हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर सभी देवता पवन देवता के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप वायु का प्रवाह फिर से प्रारंभ कर दीजिए। वहाँ पर उपस्थित ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया, एक नया जीवन दे दिया फिर से। और जितने भी देवी देवता वहाँ खड़े थे, उन सब ने अपना आशीर्वाद और अपनी दिव्य शक्तियाँ हनुमान जी को प्रदान की। तो ये जो उनका पुनर्जन्म हुआ था, इसको विजय अभिनंदन कहा गया, और इसीलिए आज के दिन हम हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। ये एक जो 4 लाइनें वो आपने और हमने इस कथा से संबंधित सुनी है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताई त्रास भयो जग में, संकट काऊ सो जात न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया या अवतरित हुए वो, तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके साथ के लिए शिव ने हनुमान के रूप में जन्म लिया, और हमेशा वो राम के सेवक बनकर रहे। हनुमान जी की भक्ति जो है, उपासना जो है, आपकी सारी विघ्न बाधाएं हर लेती है। कहते हैं आपको जब भी डर लगे, भय लगे, आपको कोई काम नहीं बन रहा हो, जैसे बच्चों को भी रात को डर लगता है, बड़ों को भी लग जाता है कई बार, तो कभी भी हमारे मन में कोई भय आ जाए किसी भी बात को लेके, तो माना जाता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे हमारे दुख और दर्द, विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। परम भक्त हैं वो राम के, ऐसा कभी न कोई हुआ और ना ही कहीं होगा कभी। तो हनुमान की भक्ति, हनुमान की श्रद्धा, हनुमान का राम के प्रति समर्पण, ये सब उनको हम सब से, सभी लोगों से अलग बनाते हैं।
ऐसे हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, उनकी कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो आइए आज के दिन हम हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जय श्री राम।